दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ बिल्ली कैसे शिकार करती है। ये देखिए, ये घास के अंदर बैठी है और इसको कुछ नजर आ रहा है, चाहे तो मेंढक होगा कोई या मूसा। और ये बिल्कुल घात लगाए हुए बैठी है। तो देखिए ये झपटी। मैं भी इस पे कैमरा बहुत देर से लगाए बैठा था, मगर ये कर क्या रही है। तो फिर ध्यान से देखा तो ये किसी मेंढक या चूहे के चक्कर में है और वो इसको पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसे देखिए, ऐसे शिकार करती है बिल्ली, कितनी फुर्ती के साथ जाती है। और ये तो कुछ भी नहीं, मैंने पहले आंखों से देखा था, कैमरा तो बाद में चालू किया। पहले तो ये बहुत ही खतरनाक ढंग से थी। ये देखिए, घास में छुपी हुई है, ऐसे लग रही है जैसे यहाँ कोई बैठा ही नहीं। बिल्कुल छुपी हुई। अब इसने मेरे को देखा कि ये कौन वो कर रहा है। अब देखिए कितनी फुर्ती से जा रही है, लेकिन वो इसकी पकड़ में नहीं आ रहा है। इस बिल्ली के बच्चे हैं दो, वे हमारे घर में हैं। ये उनके लिए खाने का प्रबंध कर रही है बेचारी। और इसको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं ऐसे ही करते करते। ये ऐसे ही शिकार करे जाएगी। ये देखिए हमारे घर के पीछे के नज़ारे। ये यहाँ नीचे बिल्ली शिकार कर रही है अपना। और मौसम अचानक से बदल गया, इसलिए कैमरा हटाना पड़ा मेरे को वहाँ से, क्योंकि ये भी आपको दिखाना जरूरी था। इसलिए मैंने सोचा चलो पहले आपको ये दिखा देता हूँ। बादलों की गड़गड़ाहट आ रही है, लेकिन सुनाई नहीं दे रही है, क्या करूँ। और बारिश भी शुरू होने वाली है, कुछ बूंदे भी आ रही है। और छत पर एक छोटी सी बच्ची भी मेरे साथ है, वो बिल्ली के लौटने के पीछे पड़ी हुई है। ये जहाँ पर ये पल्ली सी ढकी हुई दिख रही, वो बच्चा इसके नीचे है। और ये देखिए घटाएं बिल्कुल गड़गड़ाती हुई आ रही है, बारिश की आवाज़ भी आने लग गई है। और ये बच्ची है, ये इसने देख लिया है वो बिल्ली का बिलौटना। ये उसी की तलाश कर रही है। वो सामने पल्ली के नीचे है, वो वहाँ घुसा हुआ है। वो देखिए उसका मुंह दिखाई दे रहा है। और ये उसके पास नहीं जाती, डरती भी है। और ये भी सोच रही है इसको यहाँ से निकालूंगी। और नीचे इस बिल्ली की माँ, इस बच्चे की माँ शिकार कर रही है इनके लिए। एक बच्चा और है, वो पीले पीले लाल लाल से कलर का है, जैसे गुलाबी गुलाबी सा होता है बिल्ली का रंग। और ये देखिए अब ये झाड़ू उठा के ले आई है, पहले इसकी माँ को देख रही है कहीं वो ना जाए। और अब कह रही है अब पीटूंगी इसको, और उसके पास नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं, डरती भी इतनी है बहुत ज्यादा उससे, कहीं आ गई तो वो बच्चा वहीं पे है। तो ये ऐसा मौसम हो गया है, बिल्कुल और कटा हुआ ना। और ये आगे नहीं जा रही है, उसको जब बाहर निकल के आता है तो ये पीछे भाग आती है। एक बार तो ऐसे उठा के ले आई थी झाड़ू, जैसे अभी पीटेगी उसको, लेकिन पता नहीं। तो अब ये सोच रही है करूँ क्या। वो निकल के आ गया, ये पीछे हट गई। ऐसा ही चल रहा है बहुत देर से। क्या करें दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा डर रही है। ये तो मैं बैठे हूँ, नहीं तो अब तक ये नीचे भाग जाती। अब जा इसके मुंह बाहर काट देता है और ये फिर वापस भाग जाती है। ऐसे ही चल रहा है 10-15 मिनट से। ये सोच रही है क्या करूं क्या ना करूं।
ये मेरे को दिखा रही है, मैं डरती नहीं इससे। देखो मैं खेल रही हूँ। दोस्तों ये मैंने माइक नहीं लगाया है, इसलिए आवाज़ कुछ हवा की आ रही होगी, तो कृपया ध्यान न दें। देखिए ऊपर आसमान में सूरज देव भी प्रकट होने वाले हैं और ये अपने खेल में मस्त हो रही है। लेकिन इसको खतरा भी है, कहीं बिल्ली निकल के नहीं आ जाए, और वो भी जब निकालेगी मुंह तो एकदम से भागेगी। ये देखिए वो थोड़ा थोड़ा मुंह निकाल रही है बाहर, इसकी नज़र उस पे भी है। देखिए रुक गई अब ये भागेगी। बिल्ली बाहर आई और ये भागी, क्योंकि इसको मालूम है उसकी माँ भी नीचे है, इसलिए ये खतरा मान रही है उससे बिल्कुल पूरा। वो भगा दी झाड़ू। अब ये मेरे पास आके खड़ी हो जाएगी। तो ये शैतान बच्ची का नाटक ऐसे ही चलता रहेगा इसका। अब हमको जाना है खेत में। खेत में जाके सुबह सुबह देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। और ये घूम रही है लेकिन नज़र इसकी उसी तरफ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है ठीक होंगे। आ चुका हूँ एक बार फिर से अपने खेतों में। सुबह सुबह का टाइम है, अलग अलग तरह के पक्षी बोल रहे हैं। और ये देखिए सूर्य देव भी प्रकट हो चुके हैं, जो कि बादलों के बीच में हल्के हल्के नजर आ रहे हैं। तो मौसम बड़ा ही सुहाना है। 2 दिन से यहाँ बारिश नहीं हुई, लेकिन अड़ोस पड़ोस के जगह पे बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। जैसे दिल्ली में, यूपी में, ये हमारा कुछ एरिया बाकी है जहाँ 2-4 बूंद आ जाती हैं। बस ऐसा ही कुछ चल रहा है। और ये देखिए धीरे धीरे हरियाली बढ़ने लगी है खेतों में। कुछ दिन पहले कैसी हो रही थी अब देख लो। हमारे खेतों में भी पूरी तरह हरियाली हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये मूलियां हैं और ये इस तरफ देखिए धान हरे भरे नजर आने लग गए हैं। मौसम भी सुहाना होता जा रहा है, हवा चल रही है बड़ी बढ़िया। और ये सुबह सुबह का नजारा खेतों का। देखिए कितनी स्पीड से हवा चल रही है। पीपल के पेड़ को देखिए आप। आज मौसम ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा शांति से बैठ जाओ और बस कुदरत की बातें सुनो। दोस्तों लाइट भी आ चुकी है और पानी चला तो दिया है डरते डरते, लेकिन मौसम भी ऐसा हो रहा है। देखिए अब सूर्यदेव बिल्कुल छिप गए हैं और बादल बरस के आ रहे हैं, कहीं ये चल रहे हैं स्पीड से। लेकिन यहाँ पर 2-3 दिन हो चुके थे, इनमें खेतों में पानी हो गया कम। देखिए जगह जगह पर ये दिखने लग गए हैं जमीन, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी चला देते हैं, क्योंकि 10:30 बजे टाइम लाइट चलेगी तो 1-1.5 घंटा इनमें जाएगा। तो ये जमीन है जो ढक जाएगी, नहीं तो ये ज्यादा ये रहेगी तो इसमें त्रेट टूट जाएंगी, पानी ज्यादा पिएगा ये खेत। और ये देखिए सामने मजदूर आ चुके हैं, ये किला रह रहे हैं इनका लगाना पड़ोसियों का, और ये अब लगाएंगे इसको। और हमारे खेतों में तो देखिए हरियाली अब छाने लग गई है। ये देखिए हवा कितनी तेज चल रही है।
सुबह सुबह मजे का मौसम हो रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल। और ये हमारी मूलियां हैं, इनमें से कुछ मूलियां ऐसी लग रही है जैसे काट के डाल रखी है किसी ने, पता नहीं क्या चक्कर है, कौन सा जानवर है जो। और ये नीचे देखिए जामुन का आज भी ऐसे ही ढेर लगा हुआ है। ये थोड़ी बहुत रह रही है, ये पके जाएंगे और चढ़े जाएंगे, तो इसका कोई टाइम ही आ चुका है खत्म होने का। जामुन थोड़ी बहुत रह रही है। ये हमारा ट्यूबवेल चल रहा है, इसमें 10:30 बजे तक तकरीबन सारे खेत में पानी घूम जाएगा। तो मैं भी एक बार देख आता हूँ कितनी देर और पानी चलेगा, उसके हिसाब से ही नाके बदल दूंगा। 2 खेतों में पानी कर देता हूँ। ये तो बिल्कुल भरा हुआ है, इसमें तो जरूरत नहीं है चलाने की। मुझे देखिए मूलियां यहाँ से सही नजर आ रही है। अब इनमें थोड़ा बहुत खाद लग जाए तो पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे इनमें, फिर इनको बढ़वा दे दूंगे। अब 1-2 दिन में मौसम ठीक ठाक रह गया तो, क्योंकि फिर इसमें हमने अगली फसल की भी तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ बारिश के बारे में कुछ नहीं पता, इस समय पे आ जाए। सावन का महीना चल गया है और देखिए मूलियां दिखने लग गई है। अब ये क्या फूलेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है इनमें। जैसी है इनको उड़वा देते हैं, अगर ज्यादा बारिश आ गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ी बहुत फूलनी थी जितनी ये फूल चुकी है, क्योंकि इस समय गर्मी के समय में ऐसी ही होती है मूलियां। ये देखिए क्या दाई खेत है जिसमें मूलियां ठीक ठाक है। ये आपको नजर भी आ रही होंगी सब जगह पे, तकरीबन ये तैयारी हो चुकी है। 1-2 दिन में जब तक कि कोई ग्राहक आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने आप को काट देंगे इनको। ये नाके हमने इनके खोल रखे हैं, अगर बारिश होगी तो सारा पानी उतर के यहाँ से नीचे इन खेतों में चला जाएगा। पूरा मतलब हमने पानी कर रखे है इसमें, तो देखिए सामने से दिखने लग रहा है। ये दोनों खेतों में कम पानी रख रखा है हमने, क्योंकि अगर बारिश होती है तो इन मूलियों का भी पानी इन्हीं में आएगा, तो बारिश का तो आएगा। इसलिए हल्का हल्का पानी देंगे इसमें, 1-1 घंटा तक देंगे, ताकि जमीन में थ्रेड भी नहीं पड़ते। और अगर ज्यादा बारिश होती है तो ये पेड़ डूबेंगे नहीं। अब ये कूट करने के लिए चल पड़े हैं पेड़। और ये दिखता है बाग है यहाँ पे अमरूदों का। आगे में जाता नहीं, क्योंकि ये जो दिख रहा है मिट्टी खोद रखी है, यहाँ पर एक कुटिया बही हुई है, इसने बच्चे दे रखे हैं अपने, तो वो गुस्से में होगी तो मुश्किल होगी, इसलिए ज्यादा आगे नहीं सकता। और ये मूलियां देखिए, बहुत मूलियां खत्म हुई, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ गई थी बीच में, ये भी रुक गई तो रुक गई। जैसी ये लाइन है ना, ऐसी होती सारे खेत में, तो बस फिर तो बात ही है। पड़ोसियों का खतरा रहता है पानी टूटने का वहां से।
तो ठीक है, नहीं तो अपने आप उखाड़ देंगे, 2-3 दिन में उखाड़ देंगे इनको। यहाँ पास में एक ट्रक खड़ा है, यहाँ से रास्ता है, ट्रैक्टर आराम से आ जाएगा। नहीं तो हमने अपना रास्ता वहाँ से भी छोड़ा हुआ है मूलियों के साथ से, वैसे तो वहाँ के भी ले जाएंगे। तो ऐसा शानदार नज़ारा है दोस्तों सुबह सुबह का, बिल्कुल परफेक्ट मौसम हो रहा है घूमने फिरने का। ऐसे मौसम को देखते हुए कहाँ बाहर घूमना है, पहाड़ों जैसा मौसम यहीं पे हो रहा है। और अब तो हरियाली भी देखिए आप नजर आने लग गई है बिल्कुल अच्छी तरह से, ठंडी ठंडी हवा, अलग अलग पक्षियों की आवाजें आ रही है, कहीं कोयल बोल रही है, कहीं चिड़िया। खाने के लिए फल हैं आसपास में बढ़िया। सुबह कोलगेट करने के लिए नीम है यहाँ पे, नीम की दातुन करो, बढ़िया फ्रेश। सलाद के लिए मूलियां हैं, लेकिन किसान का वही काम होता है, जैसे ये मूली है हमारे घर में, इनकी सब्जी जब बनेगी जब मंडी में जाने लग जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और चाहे कोई उखाड़ के ले जाओ, लेकिन हम नहीं ले जा सकते। बाहर से खरीद के खा लेंगे, लेकिन जब तक मंडी में नहीं जाने लगेंगे तब तक नहीं। और अगर ये ऐसी की ऐसी किसी ने ले ली तो फिर भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो दूसरे की चीज हो जाती है, उनको भी काटने में ठीक नहीं लगता। तो ऐसा चलता रहता है हमारे जीवन में। दोस्तों देखिए मेरे सामने मजदूर आ चुके हैं धान लगाने के लिए। ये खेत के परले कोने से लगे हैं, क्योंकि हवा उधर से इधर आ रही है। ये इसलिए लगते हैं ऐसे क्योंकि इनके चेहरे पे हवा लगती रहे, जैसे कि धूप निकल रही है या कुछ भी हो रहा है, तो अगर हवा उधर से आ रही है, उधर मुंह होगा तो हवा लगती रहेगी, जैसी भी चलेगी। और अगर हवा के खिलाफ चलते हैं ये, तो फिर इन पे काम नहीं होगा 10 मिनट भी, क्योंकि उमस इतनी बढ़ जाती है इन दिनों में, गर्मियों में। अगर धूप है और मुंह पे हवा नहीं लग रही है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ये ऐसा ही मामला है इसका। तो इसलिए वे उस तरफ गए हैं, क्योंकि हवा पूरी तरफ से आ रही है, तो इसलिए। और ये देखिए अब यहाँ से हरा भरा खेत दिखने लग गया है। उधर एक खेत में वो पालक थी, उसने ना तो बाई करवाई है, असल में बाई कब करवाए, इसी दिन से बारिश शुरू हो गई थी, गिल्ला पड़े थे खेत, तो खेत यहाँ से तो हरियाली लग रही है, पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन अब तो उसमें सिर्फ खरपतवारी बाकी है। पालक था पहले, तो बस ये एक किल्ला और रह गया पड़ोसियों को लगना। ये लगने के बाद यहाँ पर चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली नजर आएगी। देखिए 3-4 दिन पहले खेत कैसे खाली पड़े थे, सूखे सूखे, और अब देखिए हालने लगी है आहिस्ता आहिस्ता से। ऐसा माहौल है हमारे खेतों का। और बादलों से आकाश बिल्कुल घिर चुका है। देखिए थोड़ी देर पहले सूर्य देव वहां नजर आ रहे थे, और अब देखिए पूरा आसमान बिल्कुल ढक चुका है। इन दिनों का मौसम का यही होता है। अब कहीं ना कहीं बारिश भी जरूरी हो रही होगी पड़ोस पड़ोस में, क्योंकि ठंडी हवा आ रही है बिल्कुल।
रात को यहाँ भी थोड़ी हल्की फुल्की बूंदाबांदी की थी, धरती भी गिल्ली अच्छी तरह से नहीं थी, और चलो फिर भी ठीक हो गया। मौसम ठंडा है, वो उमस नहीं है जो इन दिनों में होती है। तो ये कुछ मामला है खेतों का। यहाँ पे दिल लगने लग जाएगा। धान लगाते हुए दिखाता हूँ आपको। ये मेरे ख्याल से 2 घंटे में इसको लगा देंगे। 3 और 3 4 7 8 जने। ऐसा है, ये जो जितने पेड़ लगेंगे साथ हरे के हरे रहेंगे, और साथ के साथ ही इनमें फुटाव कर दूंगा, क्योंकि ना तो धूप है, ठंडा मौसम है, और बूंदाबांदी भी हो जाएगी, और हवा में नमी भी कम से कम 85-90% है, वो अपने आप ही इनमें फुटाव होने लगेगा। हमारे लगे तब तो 2-3 दिन, क्योंकि इनमें इसलिए थोड़े पीलापन है इनमें, बारिश होनी शुरू हो गई थी, और बारिश भी बढ़िया हो रही है लिमिट के साथ में। 1-2 दिन थोड़ी देर 2 दिन में हो रही है, और ठीक ठाक हो रही है, ज़्यादा ऐसी नहीं खेतों के ऊपर से पानी बह रहा हो। और हमको चाहिए भी है एक बार खेत में जाए, ये पानी है जो खा रहा है ये बदली हो जाए। तो दोस्तों देखिए, बातों ही बातों में ये धान लगाते हुए देखिए कहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। अगर हम ऐसे पानी में लगाते हुए पे उल्टा चलें तो आप लगा कर देखिए ज़रा कैसा महसूस होता है आपको। ये इनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाती है, ये इतनी स्पीड से लगाते हैं। देखिए एक एक आदमी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से लगाता है, और ये देखिए कितने तेज हाथ चल रहे हैं इनके, और पीछे हटना पड़ता है। आगे चलो तो ये भी सोच ले भाई चलो आगे दिख रहा है क्या मामला है, लेकिन पीछे हटना और स्पीड से लगाना ये प्रैक्टिस ही कर सकती है। देखिए कहाँ से चले थे, अब थोड़ी देर ही हुई है, 5-10 मिनट मुश्किल से हुई होंगी इनको, और ये जा चुके हैं। ये 3 चक्कर लगाएंगे मेरे ख्याल से खेत में, 3 चक्करों में। अब ये वहां लगा के फिर यहाँ आएंगे, 2 चक्कर हो जाएंगे, फिर तीसरे चक्कर में इसको पार कर देंगे। तो देखिए बातें करते 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 ही इन्होंने अपना ये जो फेर बोलते हैं इसको पूरा कर दिया। वे जो डोले की तरफ हैं वे तो 2 पीछे पहुंचने वाले हैं, ये 2 पीछे हैं बस। ये भी लगा देंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये खेत लग जाने के बाद फिर यहाँ हरा भरा हो जाएगा सब मामला। ये देखिए हवा कितनी बढ़िया चल रही है, और मौसम की तो पूछो ही मत आप, बिल्कुल शानदार मौसम है। अब तो इनमें खाद और पानी 2 ही चीज रह गई। अगर खरपतवार जमा तो वो काटना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ख्याल से सितंबर के लास्ट और 15 नवंबर तक ऐसे ही चलेगा। तो देखिए सुबह सुबह का नज़ारा। और दोस्तों आप वीडियो देख लेते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते,
प्लीज ऐसा मत करो, एक बटन ही तो दबाना पड़ता है आपको। कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाओ और अभी दबा दो, और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो, और एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर से भी जरूर करो, ताकि मेरे को भी मालूम चलता रहे भी आपको वीडियो कैसे लगते हैं। और कुछ सुझाव भी दो भाई, ऐसे वीडियो बनाओ, ये बातें, तो मेरा भी इससे हौसला बढ़ेगा, और जो आप कहोगे जिस तरह के उस तरह के वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।